हेलो, इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस अबाउट PCOS, जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोलते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें सिस्ट नहीं होता है, ये है मिसनोमर। कईयों को लगता है कि सिस्ट है तो पॉलीसिस्ट तो ढेर सारा सिस्ट, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब फीचर्स की बात करते हैं। तो फीचर्स में जो हमारा पहला फीचर्स है वो है एनोवुलेशन, इनफर्टिलिटी, हिर्सुटिज्म। और हिर्सुटिज्म का जो कारण है वो है इंक्रीज इन एंड्रोजन। ओबेसिटी के साथ फीमेल जो है प्रेजेंट करती है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो रेसिस्टेंट होता है। और ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया 35 दिन से अगर पीरियड का लेंथ लंबा हो गया तो ओलिगोमेनोरिया। और एमेनोरिया का मतलब 6 मंथ तक अगर पीरियड नहीं हुआ है या लास्ट के 3 पीरियड्स मिस्ड हैं या नहीं आए हैं तो हम लोग उसको एमेनोरिया बोलते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग उसमें पहला एनोवुलेशन चेक करेंगे, इंक्रीज इन एंड्रोजन क्लिनिकली और लैब में, और तीसरा है USG एविडेंस ऑफ PCOS। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी अगर 2 पॉजिटिव है तो हम लोग जो है PCOS का डायग्नोसिस क्राइटेरिया बना सकते हैं, जो कि रोटेडम क्राइटेरिया भी इसको बोलते हैं। और जो है इसमें कुछ लैब पैरामीटर्स जो हमें चेक करने हैं वो है LH और FSH का रेशियो, जो कि इंक्रीज होकर 3:1 हो जाता है। नॉर्मली इसमें 1:1 रहता है। और दूसरा लैब पैरामीटर है सीरम टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमें बढ़ा हुआ मिलता है। सीरम एंड्रोस्टेनेडायोन, जो कि बढ़ा हुआ मिलता है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन, ये हमें मिलता है कम। और इंसुलिन, ये भी मिलता है हमें ज़्यादा। और अगर इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो है, ओबेसिटी जो है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इंसुलिन रेसिस्टेंस के वजह से ही जो है ग्लूकोज का अपटेक जो है ओवरी में वो जो है कम हो जाता है और कम एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से फॉलिकल ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर अपीयरेंस की बात करें हम लोग, तो हम लोग अगर कट सेक्शन ऑफ ओवरी ले तो उसमें नेकलेस पर्ल्स स्ट्रिंग अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है, मोतियों की माला जैसा। जैसा देख सकते हैं, ये मोती की माला जैसा हमें देखने को मिल रहा है इसमें। और हमारा जो फॉलिकल्स है वो 2 से 6 सेंटीमीटर साइज का हो जाता है। और स्ट्रोमा हमारा हो जाता है इसमें थिक। स्ट्रोमा थिक होने के कारण जो है, एक्चुअली क्या होता है इसमें कि LH जो है वो इंक्रीज करता है, और हमारा LH इंक्रीज करने की वजह से स्ट्रोमा होता है थिक। और थिक स्ट्रोमा जो है वो ज़्यादा एंड्रोजन बनाता है, और ज़्यादा एंड्रोजन जो है वो कॉज करता है हिर्सुटिज्म, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ। अगर किसी वुमेन में देखने को मिले तो उसको हम लोग हिर्सुटिज्म बोलते हैं। क्यूटेनियस मार्कर जो है इंसुलिन रेसिस्टेंस का, वो है, उसको बोलते हैं एकंथोसिस नाइग्रिकेंस। वुमेन्स का अगर आप लोग नेक चेक करेंगे तो डार्क वेलवेटी साइनी और क्रूरल डिपॉजिट देखने को मिलता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है PCOS में। और अगर इंसिडेंस की बात करें तो 15 से 20% वुमेन को PCOS है वर्ल्ड वाइड। और एक माने 5 में से 1 वुमेन जो आएगी वो PCOS के साथ प्रेजेंट करती है। और मोस्ट कॉमन कॉज जो है हिर्सुटिज्म का वो है PCOS। हिर्सुटिज्म का जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है स्पायरेनोलेक्टोन, ये ड्रग ऑफ चॉइस है इसके लिए। स्पायरोलेक्टोन मेल में गायनेकोमेस्टिया करता है बट फीमेल में नहीं करता है। और मोस्ट कॉमन इंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का, वो भी PCOS है। तो अब अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो वी हैव 2 मैनेजमेंट। पहला है मेडिकल मैनेजमेंट और दूसरा है सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग जो है मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग एनोवुलेशन जो है, क्योंकि फीमेल हमारे पास एनोवुलेशन के साथ आई है और इरेगुलर साइकिल की कंप्लेंट लेके, तो पहले हम लोग उनको मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट में जो पहला है वो हम लोग बोलेंगे पेशेंट को कि मैडम आप जो है अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा सुधारिए।
ओबेसिटी के साथ प्रेजेंट आती है, हम लोग बोलेंगे भाई वेट कम करिए, वेट कम करने से देखा गया कि 30% ओवुलेशन का चांस बढ़ जाता है। और इंसुलिन सेंसिटिव भी है तो हम लोग इंसुलिन रेसिस्टेंट है तो हम लोग इंसुलिन सेंसिटाइजर देंगे जो कि मेटफॉर्मिन है। और क्लोमीफेनसिट्रेट हम लोग दे सकते हैं 50 से 200 mg पर डे 5 दिनों के लिए। और इंजेक्शन रिकम्बिनेंट एफएसएच और इंजेक्शन ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन देते हैं और एरोमेटेज इनहिबिटर देते हैं जो कि लेट्रोजोल है। ये है ड्रग ऑफ चॉइस। और लेट्रोजोल जो है बहुत अच्छा ड्रग है पीसीओएस के लिए और इसीलिए ड्रग ऑफ चॉइस भी है। तो एरोमेटेज का काम क्या है? एरोमेटेज जो है एंड्रोजन को इस्ट्रोजन में बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम लोग इसको इनहिबिट कर देंगे तो हमारा इस्ट्रोजन जो कम है, जो कि मेन है, क्योंकि मेन कल्प्रिट इसको बोल सकते हो आप, क्योंकि इस्ट्रोजन के वजह से ही इस्ट्रोजन क्या करता है, एलएच को पुश करता है, जिसके वजह से एलएच बढ़ जाता है और एलएच बढ़ता है तो स्ट्रोमा थिक हो जाता है और एंड्रोजन बढ़ जाता है और हिस्टोरिज्म करता है, ये मैं बता चुका हूँ। और जो हमारा इरेगुलर साइकिल का जो इरेगुलर साइकिल में जो हम लोग ड्रग देते हैं वो है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और प्रोजेस्टेरोन पिल। ये इसका मेकेनिज़्म जो है और ये एक अलग प्रॉपर पूरा टॉपिक है सीओसीपी का, तो हम यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो है पीसीओएस। और अगर यूएसजी इमेज की पिक्चर की बात करें तो ये हमारे पास पिक्चर है और ये हम राइट ओवरी का पिक्चर है। इसमें हमें देखने को मिल सकता है 2 से 6 सेंटीमीटर का स्मॉल फॉलिकल्स। ये है हमारा थिक स्ट्रोमा, मोर देन 20 पर ओवरी होता है। और जो सर्जिकल मैनेजमेंट है हमारा पीसीओएस का वो है लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रोमा में हम लोग छोटा छोटा छेद बना देते हैं जिसकी वजह से जो है एंड्रोजन हमारा कम होता है, कम बनता है और जो है ये ओवुलेशन जो है जाके बाद में करा सकता है। तो ये था पीसीओएस, इतना काफ़ी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मैंने सारा पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर दिया। और एक बात जो मैं इसमें लिखा नहीं हूँ बट मैं आपको बता देता हूँ, इंडोमेट्रियल शेडिंग जो है पीसीओएस में वो होता है इस्कीमिक विड्रॉल के वजह से। नॉर्मली अगर बात करें तो वो हम लोग प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल के वजह से जो है इंडोमेट्रियम शेड होता है, बट इसमें होता है इस्कीमिया के वजह से, इस्कीमिया विड्रॉल के वजह से इसमें होता है इंडोमेट्रियम का शेड। तो ये था पूरा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।